मैं आप लोगों के बीच एक सवाल छोड़ता हूँ। एक नेचुरल सवाल है जो हमारे ज़हन में उठा है। आप लोग धर्म के अच्छे समझदार हो, बताना कि पुरुष सूक्त में वेद में लिखा है कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय भुजा से पैदा हुआ, वैश्य जंघा से पैदा हुआ और शूद्र पैर से पैदा हुआ। ऐसे ही मनुस्मृति में भी है कि मुंह से पैदा हुआ, भुजा से पैदा हुआ, जंघा से पैदा हुआ और पैर से पैदा हुआ। तो अगर इतनी जगह लोग पैदा हुए, इतनी जगह सेक्सुअल ऑर्गन किधर किधर से आया, और इतनी जगह अंदर में पूरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन बनाया? और सपोज़ कर लो इतनी जगह रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया भी होगा तो फिर उसका अपोजिट सेक्स वाला आदमी के बॉडी में इतने लिंक कहाँ से पैदा हो गए कि वो फर्टिलाइजेशन किए और इतनी जगह से बच्चा पैदा हुआ और इतने भेदभाव वाला बच्चा पैदा हुआ कि सब बच्चों के लिए फिर अलग अलग दूध भी बनाए गए होंगे। जाहिर सी बात है, 4 वर्ण पैदा हुए तो 4 जगह से बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो 4 जगह उनके दूध पीने की जगह भी रही होगी। तो ऐसी कौन मादा थी जो 8 थन लेकर के पैदा हुई कि सब बच्चे को दूध पिलाया जा सके, और उनके पास 4 अलग अलग टाइप की गोदी थी जिसमें वो बच्चे का पोषण कर सके। क्योंकि बच्चा इंसान का जब पैदा होता है तो कोई भेड़ बकरी और बैल का बच्चा नहीं है कि खड़ा हो जाए, उसको तो 2 साल पालना पड़ता है ना। तो जाहिर सी बात है कि ये मुमकिन नहीं लग रहा है। तो हमें बताएं कि ये नामुमकिन चीज़ सिर्फ लोगों में भेदभाव पैदा करने के लिए पैदा किए गए, या यकीनी और वाकई तौर पे ये बात हो सकती है, संभव हो सकती है। और अगर संभव हो सकती है तो इसका ज्ञान हमें दे दें। जो लोग हमसे हलाला पर ज्ञान मांगते हैं और बड़े बड़े सवाल उठाते हैं, वही लोग ये बताएं कि इतने भेदभावपूर्ण इंसान की पैदाइश के बारे में वो इनका ऐसा ख्याल है और छुआछूत को मानते हैं और सोचते हैं कि वो अगर छू लिया तो हम नापाक हो जाएंगे, वो गुजर गया मेरे सामने तो हम नापाक हो जाएंगे, उसने घोड़े पर चढ़ लिया तो घोड़ा पवित्र हो जाएगा, उसने मूंछ रख लिया तो हमारी शान कम हो जाएगी। जब वो खुद बोलते हैं कि एक ही भगवान से पैदा हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो ज़बान पे खून घूमता है ना, वही खून हमारे जननांगों में भी घूमता है, हमारे हाथ पैर आँख कान में भी घूमता है।